You join as SDM, then as an additional DM, then आप DM, then आप commissioner. Basically, as a civil servant, you are going for serving the society. एक सोसाइटी के अंदर की इम्पैक्ट लेके आना चाह रहे हैं, अपने कंट्री के लिए डिफरेंट फील्ड्स में पॉलिसीज बनाने में आप एक भागीदारी करते हैं. जैसे आप DGFT में हैं तो यू आर वर्क एज असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड. लास्ट एपिसोड में ललित सर से हमने सिविल सर्विसेज और UPSC जॉब्स के बारे में बहुत डिस्कशंस की थी. So without wasting the time, let's welcome the eminent personality and inspiration for all, Civil Service Officer Dr. Lalit Singhal. Sir, बहुत namaskar and welcome to the show. Sir, next question is, what are the starting jobs and designation in all three segments after getting selected? किसी भी सेगमेंट में अगर स्टूडेंट जाता है तो किस तरह की स्टार्टिंग जॉब मिलती है, क्या प्रोफाइल मिलता है, क्या डेजिग्नेशन मिलता है, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो? ये डेजिग्नेशन ये सर्विस टू सर्विस वेरी करता है जी. जैसे आप IAS ज्वाइन करते हैं तो आप स्टार्टिंग में फील्ड में आपकी पोस्टिंग होती है. यू ज्वाइन एज SDM, देन एज एडिशनल DM, देन आप DM, देन आप कमिश्नर. और उसके बाद आप जैसे पैरेलली अगर आप इसी दौरान जी अगर आपकी स्टेट सेक्रेटरिएट में पोस्टिंग हो जाती है, ये नॉट नेसेसरली कि आपको पूरा सर्कल आपको फील्ड में मिलेगा ही, जिस तो वहाँ पे फिर आपका जो स्टेट सेक्रेटरिएट है वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड देन हेड ऑफ द स्टेट इन द ब्यूरोक्रेसी इज द चीफ सेक्रेटरी. इसी तरह से आप किसी कैरियर के दौरान आप सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जा सकते हैं डेपुटेशन पे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हिरार्की है वो है अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड देन द सेक्रेटरी. जी. आपका स्टेट के अंदर हेड इज चीफ सेक्रेटरी. यहाँ जब जो आप एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, उसमें आपका चीफ इज द सेक्रेटरी. देन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज अ कैबिनेट सेक्रेटरी एज वेल. कैबिनेट सेक्रेटरी. इसी तरह से अगर आप कस्टम्स में देखते हैं तो कस्टम्स में यू स्टार्ट योर कैरियर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, देन डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर, देन चीफ कमिश्नर. आप बोर्ड में जा सकते हैं, CBIC बोर्ड में जाते हैं तो आप मेंबर बोर्ड बन जाते हैं, देन चेयरमैन CBIC बनते हैं. इसी तरह से आप इनकम टैक्स में जाते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक्सेट्रा. आप पुलिस में जाते हैं तो एज ए डिप्टी SP, एडिशनल SP, देन कमिश्नर. अब आप DIG, देन कमिश्नर. इस तरह से आप सर्विस से सर्विस वेरी करते हैं. राइट. So next question is, what are the civil services officers starting salary structure, cadres and groups, perks and power? देखिए जो 7th पे कमीशन आने के बाद में जी जो आपका स्टार्टिंग जो है आपका स्लैब सैलरी का वो है बेसिक सैलरी इज 56,000. राइट. उसके बाद उसके अंदर DA ऐड होता है. DA एज ऑन टुडे इज 42% ऑफ दैट. 42% ऑफ बेसिक सैलरी. जी. उसके बाद HRA होता है आपका विच इज अप्रोक्सीमेटली 24%, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड देन ट्रेवलिंग अलाउंस होता है. ठीक है. तो लेकिन अगर आपको इस तरीके से अगर आप देखते हैं टोटल अगर आप लेते हैं कि आपका बेसिक सैलरी, आपका DA, HRA, TA ये मिलाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 के आसपास आपका स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी बन जाती है. लेकिन अगर आपको जो कि नॉर्मली होता है जैसे आप SDM पोस्ट होते हैं या आप में असिस्टेंट कमिश्नर, तो आपको नॉर्मली अकोमोडेशन मिलता है. ठीक है. अकोमोडेशन अच्छा अकोमोडेशन मिलता है तो अकोमोडेशन मिलेगा तो आपको HRA कंपोनेंट नहीं मिलेगा. राइट. इसी तरह से आपको नॉर्मली आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए व्हीकल मिलता है. जी. गाड़ी ड्राइवर आपको मिलता है. गाड़ी ड्राइवर आपको मिलता है तो नेचुरली आपको फिर ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन सर्विस टू सर्विस की आपको कौन सी फैसिलिटी आपको मिलती है उसके हिसाब से HRA एंड TA कंपोनेंट आपको कंपनसेट होते हैं. राइट. तो सर कैडर्स की बात करें, पर्क्स की बात करें, पावर की बात करें, जैसे आपने बताया कि एक असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह से कार भी मिलती है, ड्राइवर भी मिलता है, या फिर रिक्वायरमेंट है तो एक अच्छा सा रहने के लिए हाउस भी मिलता है. तो और किस तरह के पर्क्स मिलते हैं स्टार्टिंग में किसी भी सिविल सर्विस ऑफिसर को? सिविल सर्विस के पर्क्स की बात करें तो बेसिकली आपकी ये ग्रोथ सैलरी जैसे मैंने बताया ये मिलती है आपको. अच्छी अकोमोडेशन होती है, आपकी अच्छी व्हीकल होती है, ड्राइवर होता है, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ कंप्लीट मिलती है आपको. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो CGHS की फैसिलिटी होती है वो आपको मिलते हैं. आपका PPF अकाउंट होता है वो आपका होती है. उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं. एंड उसके बाद ऑफकोर्स आपके जो ऑफिस के अंदर है अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है. और जहाँ तक पर्क्स और पावर की बात तो जब आप कहते हैं तो पर्क्स जैसे मैंने बताया पावर डिपेंड ये है कि आई वोंट से कि पावर
basically as a civil servant you are going for serving the society. It is a duty. It's a duty. So आप you have to go with that attitude in the civil services. Right. कि आप एक जा रहे हैं, आपके पास एक जज्बा है काम करने का, कि एक आप एक सोसाइटी के अंदर की इम्पैक्ट लेके आना चाह रहे हैं, आप एक सोशल सर्विस के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं। जी। तो आप जैसे एसडीएम काम करते हैं, डीएम काम करते हैं, दूसरी सर्विसेज में काम करते हैं, तो आपको सर्विसेज के अंदर दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। आपके जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करके आप सोसाइटी को इम्पैक्ट आप लेके आते हैं, आप उनकी सिचुएशन इंप्रूव करते हैं, और साइमल्टेनियसली आप पॉलिसी मेकिंग में भी आपके पास आपको यू गेट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी कि आप एक अपनी कंट्री के लिए डिफरेंट फील्ड्स में पॉलिसीज बनाने में आप एक भागीदारी करते हैं। राइट। और यू गेट द चांस ऑन बेसिक लेवल टू डिजाइन द पॉलिसी। यस, स्टार्टिंग में चांसेस मिलते हैं पॉलिसी। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि आप फील्ड्स में से भी इवन जैसे आपने 5 साल की 10 साल की सर्विस की है जी। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सपोज कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप डेपुटेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जी जी। आप मान लीजिए डिप्टी सेक्रेटरी आ गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आ गए हैं, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप मेकिंग में आप इन्वॉल्व रहेंगे। जी जी। जैसे आप डीजीएफटी में हैं तो यू आर वर्क एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, और वहाँ फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी मेकिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप मिनिस्ट्री फाइनेंस में चले गए तो आपको वहाँ की पॉलिसी में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, आप जिस भी मिनिस्ट्री में जाएं आप डेपुटेशन में जाके और एंड यू गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग। सो इट्स योर ऑप्शन कि एट व्हाट स्टेज यू वांट टू गो ऑन डेपुटेशन टू द सेंटर। राइट। बट स्टेट गवर्नमेंट में भी, जैसे मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में है, तो आप फील्ड से स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट में जाते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। राइट। तो आपको हर एक स्टेज पे पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन का। सर अगर हम बात करते हैं डेजिग्नेशन, प्रोफाइल, पर्क्स, पावर एंड सैलरी को लेकर, एक सिविल सर्विस ऑफिसर कैसे कैसे ग्रो करता है? जैसे भी हमने डिस्कस भी किया था कि असिस्टेंट कमिश्नर से कमिश्नर, तो अगर लास्ट में जाते जाते अगर बात करें तो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, आपने बताया था हेड सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी स्टेट में अगर बात करें तो, सो दिस इज द लैडर। दिस इज द लैडर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस टू सर्विस यू फॉलो इट। तो आप जैसे स्टेट में है तो आप चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो सेक्रेटरी, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी ऑल्सो। अगर आप कस्टम्स में स्टार्ट करते हैं तो यू कैन बिकम chief commissioner, then you can come to the board, you can become member CBIC, you can become chairman CBIC। इसी तरह से आप CBDT में जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, तो आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आप बनते हैं, उसके बाद आप मेंबर CBDT बन जाते हैं, चेयरमैन CBDT बन जाते हैं, इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज। सर एक सिविल ऑफिसर को कभी मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनने का चांस मिल सकता है? अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपको सर्विस से रिजाइन करके, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्ट होकर ही जाया जा सकता है उस प्रोसेस के लिए, सेलेक्ट होकर नहीं जाया जा सकता। जी राइट सर, राइट। लेट्स टेक अ पॉज हियर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ललित सर से जाननी है। वी विल कंटिन्यू अवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद हिम इन द अपकमिंग एपिसोड, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जानो।